ओ हेलो भुल ना जाई असी अज भी याद करदे हैं तेनू। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरामैन तरसेम के साथ आज आपको लेके आया हूँ फतेहपुर में। आपने सुना होगा पिछले महीने की 30 दिसंबर को यहाँ पर एक बच्चे की एक्सरसाइज करते वक्त मृत्यु होने का समाचार जो कि सुर्खियों में बना था, परंतु एक्सरसाइज करते हुए वो बच्चा कैसे चला गया आज तक अबूझ पहेली बना हुआ है। ना सिर्फ उसके परिवार को बल्कि जिसने भी सुना सभी के लिए एक अबूझ पहेली उसकी मृत्यु बन गई है। क्योंकि यही वो ग्राउंड है जहां इस वक्त लेके आए हैं। ये वही ग्राउंड है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर विशाल 30 दिसंबर को अपने भाई शुभम के साथ लगभग 12:30 बजे दोपहर में यहाँ पर एक एक्सरसाइज करने के लिए प्रतिदिन की तरह उस दिन भी आया था, परंतु एक्सरसाइज करने के बाद वो यहाँ से सकुशल वापस नहीं गया। ना जाने क्यों, जो कि आज तक अबूझ पहेली बना हुआ है। उसकी स्टोरी कवर करने के लिए आज जीवन उत्साह का कैमरा यहाँ पहुँचा है ग्राउंड पे। ऑन ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा और बताएंगे कि किस तरीके से उस दिन विशाल के साथ क्या घटित हुआ, उसके भाई शुभम की जुबानी। शुभम, मैं जानना चाहूँगा कि विशाल, आपके जो भाई थे, छोटे भाई, उनकी 30 दिसंबर को जो मृत्यु हुई थी, तो आप बताएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए कैसे आपके साथ क्या घटित हुआ था, ये सारा ब्यौरा देंगे जो आप हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, आके कुछ नहीं सर, लेकिन घर से उसने बोले कि 12:30 बजे चलना है ना, तो घर से 12:30 बजे आए तो उधर हम हाई जंप वगैरह मारे थे। अच्छा, हाई जंप मार रहे थे? यहाँ हाई जंप, और हाई जंप मारते मैंने बोला कि चलो मेरे को प्रैक्टिस कराया। अच्छा, यहाँ हाई जंप कर रहे थे? अच्छा, यहाँ पे हाई जंप किया, कितनी देर तक किया? हाई जंप 20-25 मिनट तक किया। अच्छा, 25 मिनट। उसके बाद में क्या किया? उसके बाद हमने भी लेफ्ट होकर बैठे। उसने बोले कि दूसरा बंदा बोले कि मैंने थोड़ा रनिंग करना है नॉर्मल। अच्छा, 8 चक्कर लगाते हैं नॉर्मल से। अच्छा, रोज आप 8 चक्कर लगाते थे? हाँ। शुभ विशाल भी 8 चक्कर लगाता? विशाल को ना, आप भी साथ में? हाँ जी। अच्छा, फिर आपने 8 चक्कर लगाए? 8 चक्कर लगाए यहाँ से पहले। अच्छा, इस पूरे ग्राउंड के? फिर आप दिखाएंगे ग्राउंड को? ये ग्राउंड पूरा, ये ग्राउंड बाहर की तरफ से जो है, ये 8 चक्कर जो है इस ग्राउंड के, इस ग्राउंड के 8 चक्कर लगाने के बाद में फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने लेफ्ट हो गया, 10-15 मिनट 20 मिनट लेफ्ट हो गया। अच्छा, मतलब रेस्ट किया आप? हाँ, रेस्ट किया, मतलब कि डाउन, मतलब 20 मिनट लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट करके ऐसे करके डाउन करके? हाँ, फिर हम यहाँ से, मतलब यहाँ से पैदल ही गया, मतलब नॉर्मल चले। फिर मेरा हम 3 है ना, हम बोले कि इसने मेरे को बोले कि भाई नॉर्मल स्प्रिंट माना। मैंने बोला कि नहीं, मेरे पेट खराब है। तो दूसरे बंदे से पूछा कि बोले भाई तुमने भी लगाना? वहाँ बोंगे नहीं, उसने मैंने कर दिया। फिर बाद में वहाँ बोले कि आप स्प्रिंट लगाते हो नहीं, जब भर्ती होना ऐसे बोला। तो इसने फिर इस भाई ने भाई बोल दिया सुना भी मैं लगाना स्प्रिंट थोड़ा। इसने बोला हाँ ठीक है मैं लगा देता, थोड़ा नॉर्मल लगाना। फिर नॉर्मल लगाया, फिर भागा उधर से नॉर्मली। तो मैंने सोचा कि ऐसे ये भी बैठे हुए हैं, ऐसे बैठा, दूसरे बंदे से बात की जहाँ वो बंदा खड़ा है ना। अच्छा, स्प्रिंट वाली जगह पे लेके चलेंगे, स्प्रिंट वाली जगह पे हम आइए। तो 8 चक्कर लगाने के बाद में मैंने आपको दिखाया कि वहाँ तक विशाल ने अपने 8 चक्कर खत्म किए। उसके बाद में छोटी सी तेज दौड़ लगाने के लिए, स्प्रिंट कहा जाता है, वो यहाँ तक आया। और हालांकि उसने अपने भाई शुभम से भी कहा कि हम दोनों मिलकर के स्प्रिंट लगाएंगे, लेकिन शुभम ने कहा कि मैं इस वक्त यहाँ पर आज मेरी पेट ठीक नहीं है, तो मैं आज स्प्रिंट नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप देख लो लगाना है तो उसने, विशाल ने, हालांकि यहाँ से स्प्रिंट होता है तेज दौड़ थोड़ी देर दौड़ते हैं सारे, हर बारी वो करते थे। और उसी तरीके से उसने इस स्थान से क्यों शुभम, कहाँ से? इसी स्थान से, यहाँ से उन्होंने स्प्रिंट लगाना शुरू किया है। इस स्थान से उन्होंने स्प्रिंट लगाना शुरू किया है। इधर से दौड़ते हुए थोड़ा तेज गति में
और इस ग्राउंड के चारों तरफ जहाँ देखिए आप बच्चे इस वक्त भी खेल रहे हैं और ये चारों तरफ होते हुए इधर जो बाइक खड़े हैं वहाँ तक वो स्प्रिंट लगाते हुए गया था। तो यहाँ तक, अच्छा यहाँ पर वो फिर जो है मतलब ऐसे मतलब गोटे पर हाँ रेस्ट करने लग किया। फिर मैं पीछे से आप इन दोनों से बात की, फिर मैंने बोला कि वो सो गया, ऐसे डाउन हो गया पूरा। मतलब मैंने बोला कि विशाल क्या हुआ, उसने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने से सीधा किया शरीर, तो बोला विशाल, इन्होंने भाई भाई, तो फिर भाई भाई बोले, उसके बाद कुछ नहीं बोला। उसके बाद लंबी सांस ला रहा। फिर मैंने बोला कि पानी पूने जाता है, उनके बंदे बाहर खेल रहे इधर, तो उनके पानी बोतल मंगवाया था, तो उठने जा रहा है। तो मैं सोचा कि इससे छाती दिखते जोर जोर से दिखा, तो सांस ला रहा था नॉर्मल। तो भैया 2-3 मुंडे थे बाइक खेड़े थे, मैंने चलो बाइक लेके चले आगे जा कि मैं गाड़ी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ मेरा दोस्त सुबह गाड़ी किया कहना, फिर हॉस्टल में पहुँचा। वहाँ से ट्रक से जाम लगाया, तो बहुत टाइम, मतलब कम से 10 मिनट लग गया, 10-15 मिनट लग गया से जाम लगे हुए। इसी स्थान पर, यही वो स्थान है जहाँ विशाल ने अंतिम बार अपनी दौड़ यहाँ तक लगाई। उसके बाद वो अपने पैरों पर यहाँ से वापस नहीं गया, बल्कि बड़े भाई ने, शुभम ने किसी तरीके से उसको अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की, परंतु विशाल जो था अपना अंतिम समय जो पूरा कर चुका था और वो अपने भाई, पिता, माता, ताया, बस सभी बच्चों के साथ इस दुनिया से विदा हो गया। विशाल का ये घर, उसी के घर हम लेके आए हैं आपको। और ये जो है आप देख रहे हैं, विशाल का ये घर है। और इसी घर में विशाल सपने लेता था, सपने बुनता था कि मैं अपने परिवार को आगे ले जाऊंगा, मैं सेना में जाऊंगा, मैं सेना में भर्ती होकर के अपने परिवार को ऊंचा ले जाऊंगा। यही उसके सपने थे। ऐसे ही वो सपने लेकर के अपने परिवार के साथ, मैं आपको मिलवाऊंगा उसके परिवार के सदस्यों के साथ। तो मनोज जी, विशाल के पिता, जो कि राजस्थान में कार्यरत हैं और किसी तरीके से अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। विशाल सहित शुभम, जो कि इनका बड़ा बेटा है, विशाल छोटा बेटा, 2 ही इनके बच्चे हैं। और साथ में मैं मिलवा दूँ आपको अरुण बाला, विशाल के माता जी, और किरण बाला, विशाल के ताई जी, रविंदर सिंह जी, विशाल के ताया जी, और साथ में विशाल के ये ताया जी का लड़के अतुल सिंह। तो ये छोटा सा परिवार, इस दुखद बात थी। विशाल की जो मौत है वो एक अबूझ पहेली की तरह से आज भी परिवार के सदस्यों के अलावा आम जन के हृदय में कहीं ना कहीं चोट करती है। क्योंकि विशाल, 19 वर्षीय विशाल, जो कि लगभग 5 फुट 8 इंच की हाइट का नौजवान युवा था, विशाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कहती है उसके अनुसार आम जन में भी एक प्रश्न चिन्ह पैदा होता है कि आखिर कैसे दौड़ लगाते वक्त उसके दिमाग में क्लॉटिंग हो गई, यानी कि दिमाग की नसों में खून निकल आया, रिसाव हो गया खून का। इस कारण का अभी तक भी न तो डॉक्टरों को भी पता लग पा रहा है, ना ही इसका कोई कारण ही पता लग पाया है। कहते हैं कि वो तो एक इतना नौजवान लड़का था कि वो 40 लीटर की 20 लीटर की 2 बाल्टियाँ इकट्ठी लगभग आधा किलोमीटर नीचे से पानी की भर के लाया करता था। और जिम का पूरा साजो सामान, जो कि हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए, ये है वो साजो सामान जिससे विशाल अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतता था। और ज़्यादातर यहीं ऊपर आकर के सारी की सारी एक्सरसाइज, सारी की सारी स्वास्थ्य संबंधी सारी अपनी जितनी भी एक्टिविटी थी वो यहीं किया करता था। 10th क्लास के बाद उसने अपने समय को बचाने खातिर उसने कंप्यूटर कोर्स पढ़ाई के समय ही कर लिया।
वो किया। उसके करने के बाद बड़े भाई को शिक्षा दी, भाई तू भी कर ले, टाइम बच जाएगा हमारा। उसको भी कवर किया। उसके बाद उसने एकेडमी ज्वाइन किया, 20 दिन एकेडमी किया। उसके बाद हम चले गए राजस्थान, ले गया वो राजस्थान ले गया मैं उनको। उसके बाद उसको जिम का बड़ा शौक लग गया, उसने जिम बहुत किया। जिम जब भी स्कूल से आएगा 3-3 4-4 घंटे वो जिम करता था। शरीर को मतलब पुष्ट बना रखा था। अभी उसने जितना भी सामान था वो ऑनलाइन मंगाया हुआ था। उसके बाद मेरे साथ गया, वहाँ भी उसने जिम किया, गाड़ी सीखी। गाड़ी सीखने के बाद गाड़ी ली। ये सब उसके ये काम हुए। दोनों भाई जाते थे, दोनों विशाल भी और सुमन दोनों तैयारी कर रहे थे अपने। तो इसी समय में पता नहीं क्या अचानक हुआ, तो सुबह शाम बात होती थी, लेकिन उस समय क्या शाम सुबह मैंने फ़ोन किया तो बात नहीं हो पाई उससे। उसका एक दोस्त का फ़ोन आ गया था तो बाहर उठ के आ गया किचन से। तो ये घटना घटी। मेरे को इसके आगे ये सुना किया। तो आप बताएंगे जी विशाल के बारे में थोड़ा बहुत कुछ, क्या इस तरीके से वो इसके बारे में क्या बताऊँ। वो तो इतना अच्छा लड़का था मेरा, हर काम में आगे था वो, काम नहीं करने देता था मेरे को, इतना नहीं पूछता वो। उस दिन भी ऐसे बोल के गया, मम्मा अभी वापस आता हूँ, अभी मेरे को टाइम नहीं है, मैंने पुलिस में भर्ती होना मैंने। और ऐसे गया, से मिल भी नहीं सकी मेरे से। मिल नहीं पाए। जब उसके भाई ने फ़ोन किया मेरे को कि मम्मा ऐसे विशाल को होश नहीं आ रहा है, ऐसे बेटा मेरे को तो जैसे हॉस्पिटल में ले जा, मैं आ रही हूँ वापस। तो जब मैं गई तब डॉक्टरों ने मना कर दिया था हॉस्पिटल में, उन्होंने ख़त्म है बोल रहे। इससे तो मेरे को बात में नहीं, लास्ट चांस में बात में नहीं हो पाई। तो माता अरुण बालाजी को बहुत अंतिम बार वो बात भी ना कर सकी इस बात का, तो अफसोस एक शायद उनको अब जीवन भर सताता रहेगा। और शायद ये कभी ना भूल पाने वाला गम विशाल जो है उनको एक दे गया है। मेरे साथ बोल नहीं जाता। अपना दे गया विशाल, जो उसमें हीरे के तरह गुण थे ना, गुणों में चला गया। बड़ी इज्जत मान दिल में, दिमाग में लोगों के प्रति वो सपने छोड़ गया हमारे लिए, और सपने रहेंगे। मैं कि विशाल कितने सपने थे ना सर। वो कह रहा था कि मैं जो खली का जलंधर जिम है ना, उसमें मेरे को ज्वाइन करा दो बोला। मैं क्या बेटा पहले इधर ही कर ले, उसके बाद देखेंगे बाद में। नहीं डैडी एक बार उस जिम में जाऊँगा जरूर बोला। जिम देखूँ कैसे क्या उसमें क्या। राजस्थान में जिम किया, वो वहाँ भी क्या ना होता उसमें बोले क्या, उसमें बहुत बड़ा जिम है। तो नहीं बोले एक बार खली के जिम में जाना बोला। अच्छा, ये था उसका सपना। बोले पैसा क्या कमाना, बोले ऐसा बोले एक बार जिम में चला जाऊँगा तो बोले पैसा कमाना मिले तो मूल्य बोलता। शरीर की बड़ी कोशिश की मैं शरीर बनाऊंगा, शरीर उसका शरीर के लिए इतना करता था, काम छोड़ देगा 3-3 4-4 घंटे वो जिम करता था। वो इसी जिम के ही अपने शरीर में रहता कि मैं शरीर बनाऊंगा और जिम में चलूँगा, जिम रसले में उतरूँगा। ये उसके सपने थे। विशाल स्कूल में भी अच्छा था और खेल कूद में भी, और ट्रॉफी वगैरह भी उसने जीता है। वो हर चीज़ में आगे था, हमको किसकी चिंता नहीं थी बच्चे की। वो मेरे को बोला डैडी बस मैं जॉब लग गया तो आपको नौकरी नहीं करवाऊँगा। वो उसके सपने थे बच्चे के। हाँ, बड़ा में उसने कुश्ती किया था, उसका भी वीडियो है हमारे पास। कुश्ती में अपने आप चला गया, कुछ अपनी कुश्ती में अपने आप ही किया, हमको तो पता नहीं, हमको बाद में वीडियो आया उसका। नहीं रास्ते में तो ऐसे कुछ भी नहीं है, जैसे सांस ले रहा था नॉर्मली। आगे रास्ते में नडौन पहुंचा था, वहाँ पर जाम लग गया ट्रक से। अच्छा, मतलब कम 5 मिनट से जाम लगा था। गाड़ी वाले हॉर्न मारा, बोले साइड हो साइड हो। ट्रक वाले छोड़ नहीं रहा, ट्रक वाले भी कभी इधर हो जा कभी उधर हो जा रहा है।
वो बीच में खड़े रहे ट्रक। फिर जहाँ भी दूसरा बंदा निकला बस साइड ट्रक साइड किया, फिर गाड़ी निकाला, फिर यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा। फिर 2 डॉक्टर आया था जिन्हें चेक किया था और टिकट उकर लगा कर चले गया। फिर इसके बाद मैडम आया तो मैडम ने चेक किया था। फिर मेरे को बोला फिर ऐसी बात, फिर मैंने बोला कि हो जाएगा। बोले मैडम मगर नहीं है, चलो कुछ नहीं। अच्छा, अस्पताल तक सांस थे? चिंता नहीं करने वाला। उसका पुलिस में बहुत बड़ा सपना जाने के लिए ब्लड हेड में जॉब नहीं करूँगा आपसे बोला। तो मनोज जी, क्या कभी चोट के बारे में जो बात सुनने में आ रही है, कभी कोई ऐसी बात आपको लगी थी कभी जैसे? सर वो बचपन में जो बच्चे पढ़ रहे थे मेरे रामपुर में, तो बचपन में गिरा था, तो लेकिन चोट सिर पे नहीं थी, चोट यहाँ आंखों में थी। वो आंख लाल होती थी कभी कभी उसकी। तो उसके बाद मैंने उसको वहाँ से हॉस्पिटल रामपुर ले गए थे। वहाँ उसको ब्लड आ गया था अंदर, जैसे ब्लड हुआ था ना वो अंदर चला गया था। तो उसके बाद सुबह उसको उल्टी आई तो रामपुर वाले हॉस्पिटल वालों ने रेफर कर दिया शिमला सोडा हॉस्पिटल है ना, वहाँ ले गए। वहाँ चेक चुक किया, बोले कुछ नहीं है, बोले जो ब्लड था वो निकल गया, कोई बताने कोई चीज़ नहीं। सिटी स्कैन MRI सब करवाया हमने, कोई क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसके बाद फिर बच्चा मेरे पास यहाँ भी आया था। तो हम जब राजस्थान गए थे तो सिर दर्द होती थी, तो मिस्त्री बोले ऐसा करो, इसको सिर दर्द है तो आप दवाई मतलब इसको चेक करवा लो। तो हम भीलवाड़ा हॉस्पिटल ले गए उसको, तो वहाँ भी चेक कराया, कुछ नहीं निकला। उन्होंने नॉर्मल दवाई दी थी। बोले बेटा आप टेंशन बहुत लेते हैं। फिर मैंने पूछा बेटा तुम टेंशन क्यों लेते हो, हम कमाने वाले तो मैं हूँ, आपको टेंशन किस चीज़ की है? तो बस यही बात हुई, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था उसके सिर में, कोई दिक्कत नहीं। इतना जिम हार्ड किया, वहाँ भी जिम किया, कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं सिर में। उसके बाद ऐसी इस घटना के बाद में कभी कोई घटना कभी नहीं हुई। कितने साल पुरानी है ये घटना? ये है उस समय बच्चा दूसरी में पढ़ रहा था मेरा। दूसरी में मतलब लगभग 7 साल का? 7 साल का। तो आज 19 साल 12 साल पहले की घटना है। तो ये 12 साल पहले की जो ये बात थी, उसके बाद में शरीर में कुछ भी ऐसी कोई बात ना होना एक जरूर इस विषय पर आदमी को सोचने को मजबूर करती है कि आखिर ऐसा क्या घटा कि एकदम अचानक एक सौष्ठव शरीर का मालिक विशाल और एक्सरसाइज करते वक्त इस दुनिया से विदा हो गया। खैर, ये मामला एक कह सकते हैं कि इसमें ईश्वरीय शक्ति ही इस बारे में सारी बातें जान सकती है, परंतु फिर भी हमारे दर्शकों से हम ये कहते हैं कि कभी भी बच्चों के साथ भी अगर कोई ऐसी बात हो तो वो बच्चों को थॉरोली प्रॉपर चेकअप जरूर करवाएं। यही हमारी आपसे गुजारिश है और इस स्टोरी का यही एक हम अंत भी समझते हैं। धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा तरसेम के साथ।